सुब्हानहू व तआला जो खालिक़ अर्ज़ व समावात है, हम गुनाहगारों का पालनहार है, उसी के लिए सज़ावार है। लाखों दरूद करोड़ों खरबों सलातो सलाम उस नबी मुहतशम रसूल मुअद्दम रहमतुल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल इंसानियत की सलाह व फलाह के लिए अपना रसूल अपना नबी बनाकर मबऊस फरमाया। मौजूद सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले हफ्ते हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत व शान समाअत फरमा रहे थे, इसलिए कि ये ज़िलहज की 18 तारीख को हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़ालिमों ने क़ातिलाना हमला किया था। अज़ीज़ान गिरामी, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनको प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी के लक़ब से मुलक़ब फरमाए, यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशहूर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, उनकी क़िनात पे एक उनकी ज़ात का वाक़या समाअत फरमाएंगे। उसके बाद हैदराबाद में हम देख रहे, तेलंगाना में क़त्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म है। छोटे छोटे बातों पर इंसान एक दूसरे के जान का दुश्मन बन गया है, एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आ गया है। अज़ीज़ान गिरामी, उससे मुताल्लिक़ कुरान मजीद और अहादीस नबविया में क्या है, वो जुज़वी थोड़ा मुख्तसरन समाअत फरमाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खलीफ़े अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौरे खिलाफत मदीने में कहत आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, अनाज के लाले पड़ गए, लोग अनाज के लिए बेचैन और बेकरार हो गए, सारे मंडियां खाली हो गए और लोग अब भूख के लिए परेशान थे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1000 ऊँट मार्केट में उतारते हैं, तो बड़े बड़े ताजिर आगे बढ़ के बोली लगाते हैं और कहते हैं, उस्मान, आज तुम्हारा माल जिस वक़्त का ज़माना है, हम बहुत ज्यादा भारी कीमत में खरीदेंगे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े बड़े ताजिरों से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं, क्या कीमत दोगे तुम? वो अपनी कीमत तजवीज़ करते हैं। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, नहीं, मुझे और ज्यादा मुनाफा चाहिए। लोग कहते हैं, इससे ज्यादा मुनाफा हम नहीं दे सकते। तो हम फिल वक्त मदीने में अरब की सरजमीन पे सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला मैं हूँ और मैं आपको बोली दे चुका हूँ सबसे ज्यादा मुनाफे की। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो ताजीर से फरमाते हैं, नहीं, एक के बदले 10 चाहिए मुझे, है कोई देने वाला? तो लोग कहते हैं, उस्मान, तुम हद कर दिए मुनाफे की, उतना तो नहीं दे सकते और मुमकिन भी नहीं है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो तरबियत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में रहे, आका अलैहिस्सलाम की मसाहबत में रहे और अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का नुज़ूल देखते रहे और लिखते रहे, जिब्रील अमीन की आमद और रब देखते रहे और आका के साथ हज़र में, क़सर में, हर जगह, जिहाद में, सफर में, हर जगह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाते हैं, ए ताजिरो सुनो, मेरा और आपका कुल कायनात का खालिक व मालिक रब्बे ज़ुल जलाल एक के बदले 10 का वादा फरमाया है। तुम सब गवाह रहना, ये सारा माल मैं अल्लाह की मखलूक में मुफ्त तक़सीम करता हूँ, अल्लाह के हवाले करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कोई साइल आपके घर को आता तो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि आपको मालूम है, साहिल को मत झिड़को, कुरान मजीद कह रहा है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन तो कहते थे, ये मेरा माल इंसानियत के लिए है, ये मेरा माल मोमिनों के लिए है, ये मेरा माल अल्लाह की मखलूक के लिए है। अगर मैं खुदा की मखलूक के लिए माल तसर्रुफ ना करूँ, सर्फ ना करूँ, तो फिर मुझसे ज्यादा बखील कोई नहीं है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के पास एक शख्स आके दस्तक देना चाहता था लड़की की शादी के लिए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला का ज़ाती अमल ये रहा कि आप अपनी खादिमा को डांट रहे हैं कि रात में चराग की बत्ती कम क्यों नहीं कर दिए, तेल ज्यादा जल गया, 2 रात चल सकता था, वो तेल बत्ती कम क्यों नहीं करे? वो शख्स आवाज सुना और कहा, इतना बखील शख्स जो तेल की बत्ती के लिए डांट रहा है तो मुझे क्या देगा? वापस हुआ, दूसरी मर्तबा आया तो क्या देखता है कि खादिमा को आप डांट रहे कि सालन में तेल ज्यादा क्यों डाल दिए, कम डालना था, 2-3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना था सालन में। वज़ीरान गिरामी वो शख्स तीसरी मरतबा फिर आया और वापस जा रहा था। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बाहर निकले, पूछे क्या माजरा है, क्यों आए और क्यों गुजर रहे हैं? वो शख्स कहता है मैं आया था साहिल बन के, लेकिन आपकी बखालत और कंजूसी को देख के जा रहा हूँ।
بولے کیا چاہیے آپ کو، آپ بولیے۔ وہ کہنے لگا حضور میری لڑکی کی شادی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ڈھیروں مال سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ڈھیروں مال کی پوٹلی بن لیتا ہے، اٹھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ عثمان ذو النورین دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں پریشان مت ہوئیے، اونٹ ساتھ لے کے جائیے۔ ایک اونٹ بھی ان کو ساتھ دے دیتے ہیں، کئی گھوڑے ان کو ساتھ دے دیتے ہیں، بے دلیل مال اٹھا دیتے ہیں ان کے پیچھے۔ تو وہ شخص آگے نہیں بڑھتا بلکہ عرض کرتا ہے عثمان کیا ماجرا ہے کہ 2 دن پہلے سالن میں تیل کے لیے اور بتی کے لیے چراغ کے لیے آپ ڈانٹ رہے تھے، اور آپ دیکھے تو بے دلیل اٹھا رہے ہیں۔ ولیدان گرامی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نایاب جملہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ رہنا چاہیے، ہمارے دلوں پہ نقش ہو جانا چاہیے۔ عثمان ذو النورین فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اے شخص سن، وہ جو میری ذات کا معاملہ ہے مجھے اللہ کو حساب دینا ہے کہ میں جو نعمت اللہ نے مجھے دی میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا حساب بروز حشر اللہ کو دینا ہے، اور یہ جو میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، اللہ اس کا حساب قیامت میں مجھے نیکیوں کی شکل میں دے گا۔ اسی لیے میں اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو کم سے کم کفایت شاری کے ساتھ خرچ کرتا ہوں، جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہے، اور یہ جو میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، اللہ اس کا حساب قیامت میں مجھے نیکیوں کی شکل میں دے گا۔ اسی لیے میں اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو کم سے کم کفایت شاری کے ساتھ خرچ کرتا ہوں، جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو بے دریغ لٹا دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے مال ہے یا نہیں۔ مریدان گرامی، یہ اہل ایمان کا احسار، یہ اہل ایمان کی سخاوت ہے جو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک آپ کی گوشے گزار کیا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اخبار اور میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے، اور ہو سکتا ہے جن کے دل نرم ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ایقان ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تقویٰ ہے، ان کے دل رو بھی رہے ہوگے، کیونکہ ناجائز قتل کا بازار گرم ہو گیا۔ روزانہ نہیں معلوم کہاں قتل ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹے باتوں پہ قتل ہو رہی ہے، کہیں 100 روپے کے واسطے قتل ہو جا رہا ہے، کہیں ساس بہو کو قتل کر رہی ہے، کہیں سالے بہن بھائی کو قتل کر رہے ہیں، کہیں بھائی کا قاتل بن رہا ہے، کہیں بیٹا باپ کا قاتل بن رہا ہے، باپ بیٹے کا قاتل بن رہی ہے، شوہر بیوی کی قاتل، بیوی شوہر کا قاتل۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ خوف خدا نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ دین نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ اسلام نہیں ہونے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سورہ نساء اٹھائیے، سورہ مائدہ اٹھائیے، سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو بغیر کسی قصور کے مار دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا غضبناک عذاب ہوگا اس کو، اور آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون شخص ہے جو ناحق کسی مومن مسلمان کو قتل کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ اس پہ غضبناک ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مومن کے قتل کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن کا ناجائز قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے، ساری انسانیت، ساری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کا حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا، یہ حقوق اللہ میں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب ہوگا تو قتل کا ہوگا، خون کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز حشر قاتل کو مقتول جو قتل ہوا اس کو بال کے بل گھسیٹتے ہوئے، پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس لائے گا اور اللہ کے دربار میں عدالت میں پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، ناحق قتل کرنے والے کا عذاب ہمیشہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سنے ہوگے کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا، مسلمان باقی رہتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، سارے چیزیں ہوتے ہیں قاتل کے جو قتل کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، علماء فرماتے ہیں جو ناجائز کسی اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے تو وہ دنیا میں مومن مسلمان نہیں مرتا بلکہ کافر مر جاتا ہے۔ اس لیے کافروں کا جو عذاب ہے دردناک، اللہ
अल्लाह कुरान मजीद में जा बजा जो काफिरों के अज़ाब का जिक्र फरमाए, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। खालिदीन फीहा का जो लफ्ज़ आया है वो काफिरों के लिए आया है, आतिश परस्तों के लिए आया है। वही लफ्ज़ खातिल के लिए भी आया है। तो उलमा फरमाते हैं वो खातिल जो नाजायज किसी अपने भाई को कत्ल करता है तो वो मोमिन नहीं मरेगा, काफिर होके मरेगा। तो दीदाने ग्रामी, आज देख रहे हैं ये जहालत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की लानत है बंदों पे कि एक शख्स दूसरे शख्स का कत्ल कर रहा है। कैसे कत्ल कर सकते हैं दीदाने ग्रामी? जरा सोचो, एक शख्स का कत्ल, वो किसी का भाई होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, उसका एक का कत्ल, बताओ क्या उसकी माँ की जिंदगी नहीं उजड़ेगी? क्या बताओ उसकी बीवी बेवा नहीं हो जाएगी? क्या बताओ उसके बच्चे यतीम नहीं हो जाएंगे? क्या बताओ उसकी बहन बेसहारा नहीं हो जाएगी? क्या बताओ उसके जरिए जो तसल्लुत में जो चल रहे परवरिश पा रहे हैं, क्या वो सब बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? एक माशरे का कातिल होता है कातिल। वो दीदाने ग्रामी, ये माशरे में कत्ल को रोकना हर इंसान की जिम्मेदारी है, इनफरादी फरीजा है हमारा कि कत्ल के जो वारदात हो रहे हैं उसको बुरा भी जानना और मुकाम वारदात में अगर है तो मुजाहमत के साथ, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तुम जुल्म को देखो तो ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। वदीदाने ग्रामी, हम इतने कमजोर भी नहीं हो गए कि दिल में बुरा जाने। आपसे खादिम की गुजारिश है, जहां कहीं अगर कोई जालिम अल्लाह से रसूल का नाफरमान, कुरान का नाफरमान, अहादीस का नाफरमान, इंसानियत का कातिल अगर किसी के कत्ल पे आता है तो उसको अपने जोर बाजू से रोको। नहीं रोक सकते तो ताक दबान के जरिए बोलो जालिम है और उसका सोसाइटी बाइकाट करो और उससे मिलो जुलो मत, सलाम कलाम बंद करो, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमा दिया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, कातिल का न फर्ज कबूल होगा, न वाजिब कबूल होगा, न हज कबूल होगा, न उम्रा कबूल होगा, न नफिल तक कबूल नहीं होंगी। ये कातिल का अंजाम है। तो दीदाने ग्रामी, आपसे आपके खादिम की एक छोटी सी गुजारिश है, जिस कातिल को आप पहचानते हैं वो कातिल कत्ल करके आके सीना तान के जालिमों की बस्ती में जिंदगी गुजारना चाहता है। आपसे आपके खादिम की अदबन गुजारिश है, वो कातिल को जब कभी देखो वो अल्लाह की उसके रसूल की उस पर लानत है, तुम भी लानत बरसाओ। उससे मुसाफा मत करो, उससे सलाम कलाम मत करो, उससे रिश्तेदारियां मत करो और उसको माशरे के अंदर महबूज यानी जलील जानते हुए हकारत की नजर से उसको देखो, इंशाअल्लाह ये कत्ल का वादा थम जाएगा। अज़ीज़ाने ग्रामी, अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा इसीलिए तो फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से साहिब ईमा होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से साहिब ईमा होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो कुछ सुनाया और जो कुछ सुना गया मौला अपने फضل व करम से अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। इलाहुल आलमीन क़त्ल व गारतगिरी से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जहालत से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गुस्से से हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके घर में मक़तूल है मेरे मौला उनको सब्र अता फरमा, उसका बदला दुनिया में उनको अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन खैर का मामला फरमा दे, पंजतन के सस्ते हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना